रूस यूक्रेन वॉर में पाकिस्तान की पकड़ी गई चोरी। शहबाज की हरकत पर पुतिन हुए गुस्से से लाल। वॉर के बाद पाकिस्तान को रूसी मिसाइलें करेंगी राख। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ा घमासान मचा है वो रूस और यूक्रेन के बीच है। कहने को तो ये लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच है, लेकिन इससे पूरी दुनिया प्रभावित है। हर देश डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे प्रभावित हो रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। सवाल उठता है कि केवल दो देशों की लड़ाई से पूरी दुनिया पर असर कैसे पड़ रहा है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि रूस दुनिया में गैस और तेल का बहुत बड़ा सप्लायर है। इस युद्ध के शुरू होते ही अमेरिका ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इसके अलावा युद्ध की वजह से भी इसकी सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई है। भारत ने वक्त रहते सिचुएशन को संभाला, नहीं तो भारत की स्थिति भी खराब हो रही थी। आखिर मोदी ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाया? बढ़ रही महंगाई के पहिए थामने के लिए भारत ने क्या किया था? तो दोस्तों, जब पूरी दुनिया रूस का बहिष्कार कर रही थी, उस वक्त भारत ने गल्फ देशों से तेल आयात बंद करके रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदना शुरू कर दिया। रूस ने भारत को बम्पर ऑफर दिया। इससे भारत को अपनी महंगाई को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिली। दरअसल जब ईरान के परमाणु परीक्षण की वजह से अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया था, तब भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था, जबकि भारत का दुश्मन चीन ईरान से तेल खरीदता रहा था। इससे उसकी इकोनॉमी मजबूत हुई थी। वहीं भारत को बड़ा आर्थिक झटका लगा था। इसीलिए इस बार भारत ने होशियारी से काम लिया और अमेरिका यूरोप की शर्तों को बिल्कुल भी मानने से मना कर दिया। जब अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्लियर बोल दिया कि भारत कोई भी डिसीजन अपने हितों को ध्यान में रखकर लेगा, न कि किसी दूसरे के हितों को ध्यान में रखकर। उसे किससे संबंध रखना है और किससे नहीं, ये किसी तीसरे को बताने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत विदेश नीति का ये जलवा है कि पूरी दुनिया में भारत की धाक है और आज दुनिया के दोनों सबसे ताकतवर और सबसे बड़े दुश्मन भारत के दोस्त हैं। जो अमेरिका कल तक पाकिस्तान के गाने गाता था, वही आज पाकिस्तान की तरफ देखने को भी तैयार नहीं है और भारत के लिए अपने उन हथियारों को देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है जिन्हें वो किसी को नहीं देता है। जब चीन ने भारत की जासूसी के लिए अपना जहाज भेजा, ठीक उसी समय रिपेयरिंग के नाम पर अमेरिका ने अपना जहाज भारत भेज दिया। लेकिन इसी समय जन्मजात गद्दार पाकिस्तान को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिससे उसकी बर्बादी का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। जिस रूस यूक्रेन विवाद से पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, उस मामले में जबरदस्ती उलझकर पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी की कहानी लिख डाली है। उसने कुछ ऐसी गलती कर दी है कि अब वो मोदी के दोस्त पुतिन के खौफ से बच नहीं सकता है। कुछ दिन पहले ही पूर्व राष्ट्रपति बेशर्मों की तरह उस रूस से भीख मांगने पहुंचे थे, जो भारत के दुश्मन पाकिस्तान की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता है। अब उसी पाकिस्तान ने रूस के खिलाफ साजिश करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि केजीबी के पूर्व जासूस व्लादिमीर पुतिन की डिक्शनरी में माफी जैसा कोई शब्द नहीं है। हर दुश्मन से हिसाब बराबर करना उनकी फितरत है और पाकिस्तान ने रूस से पंगा लेकर अपनी मौत को दावत दे दी है। अमेरिका पहले ही पाकिस्तान से नाराज है। IMF ने उसे ग्रे लिस्ट में डाल रखा है और जल्दी ही उसको ब्लैक लिस्टेड भी कर सकता है। पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज्यादा है कि जनता बेहाल है। इसी बीच उसने दुनिया की महाशक्ति रूस को चैलेंज देकर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी कि ब्रिटेन की एक फ्लाइट पाकिस्तान से यूक्रेन के लिए भारी मात्रा में हथियार पहुंचा रही है। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स का एक विमान रोजाना पाकिस्तान से होकर यूक्रेन जा रहा है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट्स के डेटा से मालूम चला है कि ब्रिटेन का C-70 ग्लोब मास्टर रोमानिया से उड़ान भरकर पाकिस्तानी शहर रावलपिंडी में एक एयरबेस पर जाता है। लेकिन फिलहाल यह साफ नहीं है कि भारी भरकम RAF एयरक्राफ्ट किस तरह के उपकरणों को एयरलिफ्ट कर रहा है। ग्लोब मास्टर 77,000 किलोग्राम वजन तक के कार्गो के साथ उड़ान भर सकता है। इन उड़ानों को 6 अगस्त से ट्रैक किया जा रहा है, लेकिन इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है जो बेहद चौंकाने वाला है। तो दोस्तों, आखिर पाकिस्तान ऐसा क्या कर बैठा है जिसकी वजह से अब जल्द ही उसका नाम दुनिया के नक्शे से मिटने वाला है? रूस क्यों पाकिस्तान पर उबल रहा है? पुतिन की आंखों में खून क्यों उतर आया है? शहबाज क्यों बेहोश हो गए हैं? इन सवालों के बवंडर मचाने वाले जवाब जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। आप इस दिल दहला देने वाली रिपोर्ट को देखकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों,
रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुए अब 6 महीने से ज्यादा समय हो गया है और दोनों ही पक्ष हार मानने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो देश जहां यूक्रेन की खुलकर हथियारों की मदद कर रहे हैं, रूस को ईरान जैसे देशों का साथ मिल रहा है। इस बीच सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में बने तोप के गोले यूक्रेन के सैनिक रूसी सैनिकों पर दाग रहे हैं। इससे पहले खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान कई महीने से ब्रिटिश मालवाहक विमानों की मदद से यूक्रेन को हथियार भेज रहा है। अब इसके सबूत भी आ गए हैं। इससे पहले इमरान सरकार ने देश की कंगाली को देखते हुए कोशिश की थी कि रूस से सस्ता तेल और गेहूं मंगाया जाए। इसी वजह से वह यूक्रेन जंग शुरू होने के ठीक बाद पुतिन से मिलने गए थे। लेकिन इस ताजा खुलासे से पाकिस्तान को झटका लग सकता है। बताया जा रहा है कि वीडियो में जो तोप का गोला दिखाई दे रहा है वह पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 122 mm के HE आर्टिलरी गोले हैं। बताया जा रहा है कि ये गोले अभी कुछ महीने पहले ही बनाए गए हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध को देखते हुए इन तोप के गोलों का निर्माण किया गया है। इससे पहले खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान पश्चिमी देशों के हथियारों की आपूर्ति का हिस्सा है। पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में नूर खान एयरबेस के जरिए पश्चिमी देश रोमानिया के हवाई अड्डे तक हथियार पहुंचा रहे हैं। इस दौरान ब्रिटेन के एक एयरबेस का भी इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ब्रिटेन के दौरे पर गए थे, वह भी तब जब पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। 6 अगस्त से 15 अगस्त के बीच इन हथियारों को ट्रांसफर किया गया था। ब्रिटिश वायुसेना के एक ग्लोबमास्टर प्लेन ने हर दिन पाकिस्तानी एयरबेस से उड़ान भरी थी। इसी उड़ान के जरिए यूक्रेन की सेना को तोप के गोले भेजे गए थे। रूस के पहले शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन को पश्चिमी देशों की ओर से हथियारों की आपूर्ति की जा रही है। सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान यूक्रेन की मदद क्यों कर रहा है? रूस जैसे ताकतवर देश से दुश्मनी करने की बेवकूफ़ी उसे कैसे सूझ गई? तो दोस्तों, पाकिस्तान के पास 320 से अधिक यूक्रेनी T-80 UD टैंक हैं। पाकिस्तान और यूक्रेन के गहरे सैन्य संबंध है और इस्लामाबाद ने 1 दशक से अधिक समय से सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों को कीव में दूत के रूप में तैनात किया है। इसलिए पाकिस्तान चोरी छिपे अपनी दोस्ती निभाने की कोशिश कर रहा था। वैसे यहाँ ये कहना ज़्यादा सही रहेगा कि यूक्रेन से भीख मांगने की भूमिका बना रहा था। लेकिन पाकिस्तान की पोल अब खुल चुकी है जिसका अंजाम बहुत भयंकर होने वाला है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के इस कदम को जानने के बाद रूस पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है? पुतिन पाकिस्तान पर क्या कहर बरसाएंगे? तो दोस्तों, रूस ने अपने दोस्त और दुश्मन देशों की लिस्ट बनाई है और दोनों के लिए वो अलग अलग नीतियों पर काम करने वाला है। पाकिस्तान ने बेवजह रूस की उस लिस्ट में जगह बना ली है। अब जब भी कभी रूस को मौका मिलेगा वो पाकिस्तान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वैसे भी भारत रूस का पक्का दोस्त है और पाकिस्तान भारत का पक्का दुश्मन है। ऐसे में जब भी पाकिस्तान ने कुछ भी गड़बड़ किया, रूस पाकिस्तान को बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान चीन का बहुत बड़ा दोस्त है। चीन रूस से दोस्ती का दम भरता है, वहीं चीन का दोस्त पाकिस्तान रूस के खिलाफ साजिश कर रहा है। गद्दारी के इस खेल में पाकिस्तान ने अपने ही पैर पर जमकर कुल्हाड़ी चला दी है। पुतिन के दिमाग को पढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर पुतिन का माथा ठनक गया तो एक ही झटके में पूरा पीओके भारत का होगा और चीन भी उस हालत में कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि रूस से सीधी टक्कर लेने में अमेरिका भी खौफ खाता है। यूक्रेन अपना अंजाम देख रहा है। दोस्तों, अमेरिका पहले ही पाकिस्तान से नाराज है। अगर उसने रूस की वजह से पाकिस्तान की मदद की कोशिश की तो भारत से उसके संबंध हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे और ये गलती वो कभी नहीं करेगा। वहीं चीन भी रूस की वजह से उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा और भारत पाकिस्तान को रौंदने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, बेगानी शादी में पाकिस्तान दीवाना हुआ है, जिसका खामियाजा तो उसे भोगना ही पड़ेगा। जिस रूस की ताकत का सामना 30-30 देश मिलकर नहीं कर पा रहे हैं, उसके सामने भिखारी पाकिस्तान क्या कर पाएगा? और अगर रूस पाकिस्तान पर सीधा हमला भी करना चाहे तो बेशक भारत उसे जमीन दे देगा और पाकिस्तान एक इतिहास बन जाएगा। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अखंड कश्मीर का जो सपना देखा है, उसके पूरे होने के आसार अब जल्द ही दिखने लगे हैं। पाकिस्तान ने खुद ही उसके लिए रास्ता खोल दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान की हरकतें देखकर यही लगता है कि जब अक्ल बट रही थी तो सारे पाकिस्तानी घास चरने चले गए थे।
पाकिस्तान ने सोचा था कि वो यूक्रेन की मदद करके अमेरिका और यूरोप का विश्वास जीत लेगा, जो कि चीन से पाकिस्तान की दोस्ती की वजह से पहले से नाराज है, लेकिन इस चक्कर में उसने रूस से टक्कर ले ली है, जिसका अंजाम बेहद बुरा होने वाला है। दोस्तों, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई को लेकर रूस कई बार यूरोप को धमका चुका है। उसने यूक्रेन के दोस्तों को बर्बाद करने की कसम खाई है। सवाल उठता है कि रूस ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई पर क्या कहा है। तो दोस्तों, रूस के सरकारी मीडिया की ओर से कहा गया है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी के रॉकेट या तोप भेजे तो वह रेड लाइन क्रॉस करेगा। रूसी मीडिया ने कहा कि इससे काफी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। रूस ने कहा है कि यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी करना यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरनाक होगा। यूक्रेन को दूसरे देशों से भारी हथियारों की सप्लाई करना एक ऐसी प्रवृत्ति है जो भविष्य में यूरोप की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। युद्ध के दौरान यूक्रेन को हथियार पहुंचाना यूरोप की सुरक्षा की अस्थिरता को भड़काती है। दोस्तों, हथियारों की सप्लाई पर रूस यूरोप पर इस कदर भड़क चुका है कि उसने परमाणु हमले तक की धमकी दे डाली है। दोस्तों, सवाल उठता है, अगर परमाणु हमला होता है तो क्या होगा। तो दोस्तों, अगर रूस यूरोप में परमाणु बम का उपयोग करता है तो पूरे यूरोप को नष्ट कर दिया जा सकता है। दरअसल रूस के पास फादर ऑफ ऑल बॉम्ब भी है, जिससे वह पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। इसलिए पुतिन बार बार यूक्रेन को धमकी दे रहे हैं। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ संदीप थापर ने बताया कि अगर 30 किलो टन के परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाए तो 4 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। वहीं अगर 1000 किलो टन तक के बम गिराए जाएं तो इसका असर 100 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। यह तबाही गोलाकार रूप में होती है। यह हमला हिरोशिमा और नागासाकी से ज्यादा नुकसान कर सकता है। हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम 15 किलो टन का था और नागासाकी पर गिराया गया बम 20 किलो टन का था। बमों ने दोनों शहरों को तबाह कर दिया था। थापर ने आगे कहा कि रूस परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है जहां 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र में कोई आबादी नहीं है। पहले डराना और फिर दिखाना कि अगली बार परमाणु हमला हो सकता है। फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब फिर से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। फिलहाल दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। खतरा अभी भी बरकरार है, जहां अमेरिका समेत ईयू के सभी देश यूक्रेन को समर्थन दे रहे हैं। अमेरिका समेत पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही चेता चुके हैं कि अगर कोई भी बाहरी बीच में आया तो वो अंजाम होगा जो पहले कभी नहीं देखा होगा। वहीं रूस किसी भी धमकी से बेपरवाह यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। एक्सपर्ट्स भी पुतिन की इस चेतावनी को परमाणु युद्ध की धमकी से ही जोड़कर देख रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने कितनी बड़ी गलती की है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं।